हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू TMIS होम बेस्ड एजुकेशन। सो पिछले वीडियो में बच्चों हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगॉन्स फिर डायगोनल्स क्या होती है इसकी फॉर्मूला हमने समझी थी। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है वो डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ईजी है। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर एंड irregular polygons। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहेंगे बच्चों? जिसकी साइड सभी साइड सेम हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये साइड और ये साइड, मतलब ABC। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, मतलब ये तीनों की तीनों साइड इक्वल हो और जो उसके एंगल है तो एंगल A, एंगल B और एंगल C भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इस टाइप के जो पॉलीगॉन्स होंगे हम मैं क्या कहूँगा? रेगुलर पॉलीगॉन, बराबर। जैसे कि मतलब दूसरा एग्जांपल मैं ले लूँ कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में देख सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने स्क्वायर एक ले लिया। मतलब अगर यहाँ पे मैं ABCD, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, मतलब सभी साइड सेम है और सभी एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। तो इस टाइप के जो पॉलीगॉन्स होंगे उसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, बरोबर। तो इरेगुलर पॉलीगॉन किसे कहेंगे? जिसकी साइड, मतलब जिसकी साइड और एंगल्स, मतलब यहाँ पर मैं कोई एक ट्रायंगल ले लूँ, जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे, बरोबर। यहाँ पे ABC, ये सपोज 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये 5 है। तो यहाँ पे साइड सभी देख सकते हो डिफरेंट साइड है। तो इस टाइप के पॉलीगॉन को कहेंगे हम इरेगुलर पॉलीगॉन। आई होप आपको रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन में समझ में आ गया होगा। रेडी? तो जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसको हम इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन भी कह सकते हैं, बिकॉज उसमें तीनों के तीनों एंगल क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इसको हम रेगुलर या फिर इक्वी एंगुलर भी पॉलीगॉन कह सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर, रेगुलर पॉलीगॉन इरेगुलर पॉलीगॉन क्लियर हो गया होगा। नाउ बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा है टॉपिक आपका? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होगा बच्चों? कि अगर जो पॉलीगॉन्स है, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करूँगा, तो जैसे कि यहाँ पे एक मैंने क्वाड्रिलेटर ले लिया, बरोबर। तो ये जो क्वाड्रिलेटर का जो सभी एंगल्स है, बरोबर, कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसका अगर एंगल है, बरोबर, वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अगर कोई एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है, बरोबर। तो यहाँ पे जो मतलब जो क्वाड्रिलेटर्स होंगे, कोई भी क्वाड्रेट, मतलब उसकी 4 साइड होनी चाहिए। तो 4 साइड वाला जो भी पॉलीगॉन होगा उसका जो इंटीरियर एंगल्स होंगे और उसके जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों? 360 डिग्री होंगे। अगर ये प्रूव करना है तो एक बार प्रूव करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चों मैं कोई एक क्वाड्रिलेटर ले रहा हूँ इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वेयर ले रहा हूँ या फिर रेक्टेंगल ले रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको मैं एंगल A, इसको मैं एंगल B, इसको मैं एंगल C और इसको मैं एंगल D नाम दे रहा हूँ, बरोबर। तभी आपको पता ही है, इसको मैं A, अभी मैं इसको ये ABCD, इसको मैं E, इसको F, जो बाहर का एंगल F, फिर इसको मैं FG और यहाँ पे मैं H नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते बच्चों की रेक्टेंगल में सभी जो एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। और यहाँ पे A प्लस E, तो A प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर,
बरोबर ना। लीनियर पे सबको पता है, जैसे कि एक लाइन होती थी, यहाँ से एक लाइन कट हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ए और बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता था। आपको लीनियर पर पता होना चाहिए, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप स्टडी करके आए हो। तो यहाँ पे ए प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए भी 90 डिग्री है प्लस ई भी 90 डिग्री है, बरोबर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे ए, तो आप देख सकते हो कि भाई ए प्लस, बरोबर, जैसे कि ए ई प्लस, यहाँ पे ये मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बरोबर। ए ई प्लस, तो ए प्लस बी मतलब ए ई प्लस एफ बी, ए ई प्लस देख सकते हो यहाँ पे मैं बी प्लस एफ प्लस सी प्लस जी प्लस डी प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 720 डिग्री, बरोबर ही होगा ना। मतलब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180, 18 4 जा 72 डिग्री। बट यहाँ पे बच्चों ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी और डी प्लस एच, बराबर। अगर मैं उन सब का एक बार बाहर निकालूँ, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि भाई ई प्लस एफ प्लस जी है, बराबर, वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। आप देख सकते हो मैं कि सपोज मैं ऐसा लिख सकूँ कि भाई ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, और मेरा जो ए बी सी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ओके, ये है। अगर इन सब का एडिशन करूँ तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा होगा, बरोबर। सॉरी 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब 360 डिग्री। तो अगर मैं ई एफ जी एच की जगह 360 डिग्री लिखूँ प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 720 डिग्री, 36 इस साइड आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 720 माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, वो आपका 360 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको ये एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अभी बच्चों में आपको ऐसी फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें आप कितनी भी साइड हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, बराबर, आपको करना क्या है, वो फॉर्मूला के हिसाब से आप चलोगे तब कोई भी साइड होगी तो आपको उसका जो इंटीरियर एंगल है, बराबर, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी आप दिखा पाओगे। बच्चों वो फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मैं भी वो लिख रहा हूँ फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स formed मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, बराबर। अगर ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें जस्ट आपको करना क्या है, जैसे कि मैं n-2 कर देना, क्या कर देना n-2, आपको यही याद रखना है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये याद नहीं रखो तो चलेगा, बट आपको याद क्या रखना है, अगर कोई भी पॉलीगॉन है उसका जो मुझे सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी, कौन सी, n-2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 3 साइड वाला पॉलीगॉन है, कौन सी साइड वाला, 3 साइड वाला, तो यहाँ पे n की जगह आपको क्या पुट करना है 3-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 3-2 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। देखो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है 180 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल चेक कर लेते हैं, अगर 4 साइड है बच्चों, तो यहाँ पे आपको n की जगह 4 पुट करना है, 4-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 4-2 इट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो 4 18 2 जा 36 और 0 का 0 मतलब 360, तो आ गया। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, आपको जितनी भी साइड 10 साइड दी गई होगी, 10 साइड का अगर आपको सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है तो आप ये फॉर्मूला के हिसाब से निकाल पाओगे। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है, बरोबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, बरोबर, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर जो नेक्स्ट देखते हैं, अभी आपको मैं समझा देता हूँ फॉर्मूला फॉर एन रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर्मूला अभी जो हमने समझा था वो रेगुलर इरेगुलर कोई भी हो, बरोबर। अभी जो हम समझेंगे वो फॉर्मूला ऑफ एन रेगुलर पॉलीगॉन, फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन।
बरोबर। जैसे कि मुझे कोई एक ईच इंटीरियर एंगल्स दिया गया है, बरोबर। कोई भी अगर मुझे एक इंटीरियर एंगल दिया गया तो उसके हिसाब से सपोज जैसे कि मैं कोई एक मुझे पॉलीगॉन दिया गया है कि 90 ट्राइंगल से सपोज ले लेते हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे इसका कोई एक ट्राइंगल का मतलब कोई एक एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँगा? तो उसकी फॉर्मूला है बच्चों, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन n। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। कौन सी? ये वाली फॉर्मूला। कब? जब भी मुझे कोई रेगुलर पॉलीगॉन है और उसका कोई एक इंटीरियर एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे सपोज कोई ट्राइंगल है, बराबर। ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 3 साइड। अगर मैं इस क्वेश्चन में पुट करूँ तो 3-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन 3। ओके, तो 3-2 कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन 3। तो यहाँ से 3 6 जार तो 60। इसका मतलब अगर जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी साइड 3 है, तो 3 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा उसका जो कोई एक ईच इंटर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। ईच इंटर एंगल्स की फॉर्मूला देखी थी। अभी आपको ईच एग्जिटीरियर सबको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, बराबर। अभी जो आपको एग्जिटीरियर की फॉर्मूला क्या होगी बच्चों? 360 डिग्री अपॉन n। जैसे कि यहाँ पे कोई एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो बच्चों अंदर के जो एंगल होते हैं उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, और अगर मैं बाहर के एंगल देखूँ तो ये जो एंगल ये और ये उसको कहते हैं एग्जिटीरियर एंगल्स। तो एग्जिटीरियर एंगल की फॉर्मूला क्या होगी बच्चों? 360 डिग्री अपॉन n। जैसे कि 3 साइड है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 360 डिग्री अपॉन 3 साइड वाला है, तो 3 कितना हो जाएगा? 12 3 जा। इसका मतलब उसका जो 3 साइड वाला पॉलीगॉन होगा उसका जो इंटीरियर एंगल मतलब एग्जिटीरियर एंगल्स की डिग्री कितनी होगी? 120 डिग्री। ओके बच्चों, तो अगर आपको साइड दी गई थी उसके ऊपर से आप जो एंगल्स है वो फाइंड कर सकते हो, तो बाद में आप अगर आपको एंगल दिए होंगे उसके ऊपर से आपको किस तरह से साइन फाइंड आउट करनी है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब भी आपका एक्सरसाइज में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।